नमस्कार, मणिगुरु देख रहे हैं यहाँ पर आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। क्वालिटी इन्वेस्टिंग यानी कि उन कंपनियों में निवेश जिनके फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग होते हैं, जिनका बिजनेस मॉडल काफी ज्यादा रिलिजेंट होता है। और अगर आप ऐसे म्यूचुअल फंड में क्वालिटी इन्वेस्टिंग स्टाइल को अपनाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका पोर्टफोलियो भी काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा और पोर्टफोलियो आपको वॉलेटिलिटी में भी काफी मजबूती, काफी हेज देगा। इसलिए आपको ये जानने की जरूरत है कि कैसे क्वालिटी इन्वेस्टिंग करें। आज इसी पर मणिगुरु में हम करेंगे चर्चा, किस तरीके से इसको करना है। और इस चर्चा में हमारा साथ देंगे ऑप्टिमम मनी के एमडी पंकज मटपाल जी और साथ ही आईसीआईसीआई प्रू के एएमसी के प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी चिंतन हारे। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और क्वालिटी इन्वेस्टिंग एक ऐसा टर्म जो थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है अगर हम आम लोगों के प्रोस्पेक्ट से अगर बात करते हैं तो। लेकिन पंकज जी, आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे कि धीरे धीरे हम ये देख रहे हैं कि फैक्टर इन्वेस्टिंग काफी ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है? नमस्कार स्मिता जी, नमस्कार चिंतन जी। स्मिता जी, देखिए ऐसा है कि ऐसी कोई खास बात नहीं है कि क्यों पॉपुलर हो रहा है। उसकी एक ही वजह है कि फंड हाउसेस इसे लॉन्च कर रहे हैं और एक नई चीज है, क्योंकि जब बात करते हैं ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस की तो वो बहुत कॉमन है और हमेशा के लिए काम आता है। लेकिन जब बात होती है किसी स्पेशल स्टाइल की या फैक्टर की, तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग स्टाइल जो होते हैं, अलग फैक्टर होते हैं, वो काम करते हैं। और जैसे कभी वैल्यू, कभी मोमेंटम, कभी ग्रोथ या अल्फा, तो इस तरह से, या लो वॉलेटिलिटी और क्वालिटी, तो अलग अलग फैक्टर्स जो होते हैं अलग अलग टाइम पर ये ब्रॉडर मार्केट इंडिसेस को आउट परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऐसे में क्योंकि ऐसे इंडिसेस अवेलेबल हैं और फंड हाउसेस भी उस समय के अनुसार इस तरह के फंड लॉन्च कर रहे हैं जिससे इन्वेस्टर्स को उसका फायदा मिल सके, तो ये खास वजह है बेसिकली। लेकिन स्मिता, एक बात जरूर ऐड करूंगा यहाँ पर कि इन्वेस्टर्स को ये दिखना चाहिए कि सभी फैक्टर्स समय पे एक जैसा काम नहीं करते हैं, तो उन्हें समय के अनुसार इस समय पर कौन सा फैक्टर उनके लिए अच्छा साबित हो सकता है, उसे ध्यान रखते हुए ये सिलेक्ट करना चाहिए। जी बिल्कुल। अब लेकिन इसको थोड़ा सा समझना भी चाहेंगे इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक आम निवेशक के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत सारे हो जाते हैं, वैल्यू है, ग्रोथ है, क्वालिटी है, मोमेंटम है। लेकिन आज अगर हम बात कर रहे हैं क्वालिटी की, तो चिंतन जी आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे कि इस वक्त क्वालिटी इन्वेस्टिंग किस तरीके से इस जो वॉलेटिलिटी जिस तरीके की बाजार में है, एक आम निवेशक को किस तरीके से इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कितना फायदा उससे इसको मिलेगा? पंकज जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि क्वालिटी क्या होता है। और अगर हम जो आपने चार कहे, वैल्यू, क्वालिटी, मोमेंटम और ग्रोथ, उसमें ग्रोथ और क्वालिटी का मिश्रण हो जाता है कभी कभी। बट वैल्यू यानी कि जो चीज बहुत सस्ती होती है, एक अंडर परफॉर्मेंस पे गुजर रही होती है डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम, तो वैल्यू भारत में काफी प्रचलित रहा है पिछले 20-25 सालों से। और लोगों को उसकी जानकारी भी अच्छी खासी है। मोमेंटम इन्वेस्टिंग एक पैसिव फंड्स में एक नया पिछले 2-3 साल से दौर रहा है, जहां पर अलग अलग मोमेंटम फंड्स पैसिव में रहे। मोमेंटम यानी कि जो स्टॉक्स ने 6-12 महीनों में अच्छा किया उनका एक मिश्रण बनकर मोमेंटम बनता है। क्वालिटी जो कहते हैं सबसे लंबी अवधि के लिए एक अच्छा टिकाऊ इन्वेस्टमेंट हो सकता है। क्वालिटी यानी कि वो कंपनियां जो अपने जो परफॉर्मेंस है, जो उनकी जो मापदंड है, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि जो मुनाफा कमा रही है, जो उनकी क्वालिटी है, वो काफी अच्छी होती है। तो ऐसे स्टॉक्स का मिश्रण, अभी भारत में वैसे तो 4000 स्टॉक्स है, पर अगर हम हमारा जो यूनिवर्स देखें जो हम इन्वेस्ट करते हैं, 600-650 स्टॉक्स है। वो 600-650 स्टॉक्स में से कुछ स्टॉक वैल्यू में होते हैं, कुछ स्टॉक मोमेंटम में होते हैं, पर जो क्वालिटी में होते हैं वो करीबन 100-200 स्टॉक्स क्वालिटी में होते हैं। वो क्वालिटी यानी कि क्या? जिनका मुनाफा, जो मुनाफे का प्रतिशत है वो ज्यादा होता है, जिनकी जो ग्रोथ है वो ज्यादा लंबी अवधि के लिए होती है। तो ये जो क्वालिटी के मापदंड है, उनको अच्छे से देखकर जो 30-40 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनेगा, वो एक क्वालिटी पोर्टफोलियो बनेगा। और हमारा ऐसा मानना है कि निवेशकों के पास आज बहुत सारे ऑप्शंस है इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक्टिव फंड्स में, पर क्वालिटी के मापदंड पर ये जो फंड है वो मेरे हिसाब से सबसे पहला फंड है जो क्वालिटी स्टॉक्स में आपको निवेश करने का मौका मिल रहा है। तो सभी तरह के इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में ये एक अच्छा एडिशन हो सकता है लंबी अवधि के लिए। और एक अच्छी बात है कि पिछले 3-4 सालों में जो भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है,
तो सभी तरह के जो सेक्टर्स और सेगमेंट्स है उन्होंने अच्छा किया है, और उसके कारण क्वालिटी एज अ फैक्टर ने अंडर परफॉर्म किया है। तो जब आप अभी निवेश कर रहे हो तो आपको जो क्वालिटी फैक्टर है वो अंडर परफॉर्मेंस के बाद एक निवेश का मौका मिले। जी बिल्कुल। और पंकज जी, क्या अभी जो ये हम मौजूदा समय देख रहे हैं बाजार का, स्पेशली 2025 के स्टार्टिंग से ही जिस तरीके की वॉलेटिलिटी मार्केट में रहती है, इसको देखते हुए क्या ये सबसे सही टाइम है क्वालिटी इन्वेस्टमेंट के लिए? बिल्कुल सही बात कही सुधा आपने, और जैसा अभी चिंतन भाई ने एक्सप्लेन किया, क्योंकि जो क्वालिटी है, नाम से मालूम चलता है क्वालिटी है, इसका मतलब ऐसी कंपनी जहां पर मैनेजमेंट स्ट्रांग है, उनके फाइनेंशियल्स मजबूत हैं, बैलेंस शीट मजबूत है, जो कि एक डिसिप्लिन तरीके से काम करती हैं, तो इस तरह की स्ट्रांग कंपनीज वो क्वालिटी में आती है। तो ऐसे में जब मतलब मार्केट में एक अनस्टेबिलिटी है और अनसर्टनिटीज है, ऐसे में क्वालिटी फैक्टर जो है डेफिनेटली इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि क्वालिटी में इन्वेस्ट करना आउट ऑफ दीज ऑल फैक्टर्स जो हमने बात की, ऐसी बात नहीं है कि वैल्यू जो स्टाइल है वो अच्छा नहीं है या मोमेंटम अच्छा नहीं है, लेकिन समय के अनुसार बात करें तो डेफिनेटली इस वक्त पर क्वालिटी ओरिएंटेड कंपनीज में इन्वेस्ट करना बेहतर माना जा सकता है, क्योंकि अनसर्टनिटी मार्केट में बनी हुई है। तो एक तो कारण ये है। दूसरी बात, यदि हम लॉन्ग टर्म की भी बात करें तो ऑब्वियसली हमेशा किसी भी चीज की बात करें तो जब हम कोई चीज खरीदते भी हैं मार्केट में, क्या कहते हैं कि भाई कितना भरोसा किया जा सकता है कंपनी के ऊपर। तो जिस कंपनी पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, जो कंपनी स्टेबल है, उसका सामान भी खरीदते हैं, उस पर इन्वेस्टर्स का भरोसा बनता है, और इसके लिए निवेश के हिसाब से भी वो कंपनी अच्छी मानी जा सकती है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी और इस वक्त जो अनसर्टनिटी मार्केट में उसके हिसाब से भी डेफिनेटली क्वालिटी एक अच्छा फैक्टर हो सकता है। लेकिन एक बात जरूर ऐड करूंगा कि सारे क्वालिटी फंड्स यदि आप देखें जो है अवेलेबल इस वक्त, वो सभी सेम नहीं होंगे, क्योंकि क्वालिटी का स्टाइल है। लेकिन आप लार्ज कैप में कर रहे हैं, मिड कैप में कर रहे हैं, स्मॉल कैप में कर रहे हैं, यानी कि आपका जो क्वालिटी फंड है वो किस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है, उस पर भी आपको ध्यान देना होगा। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये देखना कि आपका फंड मैनेजर किस तरीके से जो इन्वेस्टमेंट का उसका स्टाइल है वो कैसा है। और चिंतन, एक लंबा बुल रन हमने देखा 2020 से 2024 तक, और इस दौरान भी हमने देखा कि जो क्वालिटी इंडेक्स थे उसने बड़े अच्छे रिटर्न दिए हैं। ऐसे में ये तो हम कह रहे हैं कि वोलेटिलिटी में बहुत अच्छा ये प्रदर्शन बहुत अच्छा रहता है अगर आप इस तरीके की चीज़ें ऑप्ट करें, जैसा कि पंकज जी ने बताया, लेकिन एक लंबे बुल रन के दौरान भी काफ़ी अच्छा ये इंडेक्स रहा है। 2020 से तुलना करेंगे तो शायद सभी चीजें अच्छी लगेगी कि 2020 एक ऐसा समय था जब बहुत बड़ी गिरावट हुई थी जनवरी फरवरी 2020 में, और मार्च में जो न्यूनतम स्तर पर मार्केट पहुंचा था तो वहां से तो 3 गुना मार्केट ही हो चुका है। तो सभी कुछ ने अच्छा रिटर्न दिया है 2020 से, पर 2020 शायद 10-20 सालों में एक बार आता है, और हम ऐसे आशा करते हैं कि कभी वापस ना आए कोविड जैसा माहौल। पर 2008 में भी हमने देखा, अगर आप अक्टूबर 2008 से तुलना करते हो या फिर 2018 अक्टूबर से तुलना करते हो, तो बेस कोई भी एक समय का नहीं लेना चाहिए। अगर आप इन्वेस्ट करते हो और लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करते हो तो पूरी एक मार्केट साइकिल के अगर हम देखें तो क्वालिटी एज अ फैक्टर पिछले 2-3 सालों में अंडर परफॉर्म जरूर किया है, पर अगले पिछले 10-12-15 सालों में देखें, और भारत में ही नहीं हम विश्व में भी देखें, तो क्वालिटी एज अ फैक्टर काफी एक स्थिर तरीका है मार्केट में निवेश करने के लिए। तो हमारा ऐसा मानना है, पास्ट रिटर्न जो बने हैं ना सिर्फ क्वालिटी में बाकी सभी सेगमेंट्स में पिछले 4-5 सालों में वो वैसे भी काफी अच्छे रहे हैं, पर वो मार्केट के जो एक बॉटम होने के बाद बहुत बड़ी तेजी आई उसके परफॉर्मेंस के साथ था। यहाँ से जो रिटर्न्स है उसकी जो एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए वो मार्केट में जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसकी ग्रोथ के आसपास के रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। तो रिटर्न्स आगे शायद पिछले 3-4 सालों जितने अच्छे ना हो, पर फिर भी इक्विटी जो मार्केट में कल्चर है वो बन रहा है, और इसीलिए क्वालिटी एज अ फैक्टर में आप निवेश करते हो तो आपको जो रिस्क है मार्केट के वो काफी कम हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी ऐसे सेगमेंट्स है जहां पर रिस्क ज्यादा है। क्वालिटी एज अ सेगमेंट में क्योंकि स्टॉक्स अच्छे होते हैं, उनकी जो टेनासिटी या फिर जो लंबी अवधि होती है वो स्टॉक्स की अच्छी होती है, तो आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस उसमें लंबी अवधि के लिए मिल सकता है, और इसलिए आप उसमें एडिशन करना है इक्विटी में तो आप क्वालिटी एज अ पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। ये आपका इक्विटी एलोकेशन होना चाहिए क्वालिटी। बिल्कुल। और
और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं और बड़ा ही एक थिन लाइन है पंकज जी, और इस थिन लाइन को हम कैसे इसमें अंतर कैसे हम ढूंढ सकते हैं? क्योंकि अगर आप बात करेंगे क्वालिटी की तो ऑब्वियसली इसमें हम देखते हैं कि हाई क्वालिटी के स्टॉक्स होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर मोमेंटम की बात करेंगे तो बड़े तेज़ी की तरफ ये स्टॉक्स जो जाते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट की ये बात करते हैं, उस तरीके का इसका पैटर्न होता है। तो एक थिन लाइन, उसको एक निवेशक कैसे समझे? बिल्कुल, देखिए आम निवेशक के लिए समझना इसको मुश्किल है, ये बात तो तय है, क्योंकि जब मार्केट में रैली हो रही थी तो मोमेंटम जो स्टाइल है अच्छा काम कर रहा था। ऑब्वियसली जब मार्केट में रैली होगी तो अधिक से अधिक इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे सेम स्टॉक्स में, और वहां पर मोमेंटम जो स्टाइल है, फैक्टर है, वो काम करेगा। वैल्यू स्टाइल है जब आपको मतलब ऐसे स्टॉक्स जो अपने फेयर वैल्यूएशन पर हो, अंडर वैल्यूड हो, वो मिल सके, तो वो स्टॉक आप बाय करेंगे, उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो वहां पर फायदा होगा। इसलिए मैंने कहा कि हर स्टाइल का अपना एक इंपॉर्टेंस है और आपके पोर्टफोलियो सब कुछ हो सकता है। तो आम निवेशक के लिए या तो आप जो मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप तरह के फंड्स हैं जहां पर हर तरह का स्टाइल मिल सकता है, उसमें निवेश करें। लेकिन जब हम चाहते हैं कि आपको ब्रॉडर मार्केट के मुकाबले बेहतर रिटर्न्स मिल सके, तब आपको सिलेक्टेड चीज को बाय करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में इस वक्त पर कौन सा स्टाइल सही रहेगा, उसे जानना बहुत जरूरी है। तो जैसा अभी चिंतन भाई भी कह रहे थे कि 2-3 साल से क्योंकि क्वालिटी एज अ फैक्टर बहुत अच्छा नहीं चला, क्योंकि मोमेंटम काम कर रहा था, फिर वैल्यू स्टाइल जो है उसने काफी अच्छा परफॉर्म किया। तो ऐसे में 2 वजह, एक तो जो स्टाइल बहुत चला नहीं है, वहां पर ज्यादा उम्मीद बन जाती है कि अब उसका समय आया है। दूसरी बात ये भी है कि चलिए मार्केट में बहुत अनसर्टेनिटी है और आपको इन्वेस्ट करना है, तो क्या चाहेंगे, भले ही पता नहीं कितना पैसा बनेगा मार्केट में, बट आप कम से कम क्वालिटी बाय कर रहे हैं। तो ऐसे में जब अनसर्टेनिटी है तो यहाँ पर क्वालिटी स्टॉक्स को बाय करना मेरे हिसाब से समझदारी की बात होगी। तो इस हिसाब से एक तो अनसर्टेनिटी है, उस हिसाब से क्वालिटी जो फैक्टर है वो बेटर हो जाता है इस वक्त पर। और दूसरी बात, जैसा मैंने कहा और चिंतन भाई ने अभी एक्सप्लेन किया बहुत विस्तार से, कि क्योंकि पिछले 2-3 साल में जो क्वालिटी फैक्टर है उसने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया कंपेयर टू मोमेंटम या वैल्यू, तो इसके लिए भी अब वहां पर ज्यादा गुंजाइश है अच्छी ग्रोथ की। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि ये स्टाइल काम कर सकता है। बट इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में या तो समय के हिसाब से अलग अलग स्टाइल होने चाहिए, या फिर उन्हें ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जहां उन्हें सभी तरह का, चाहे वो वैल्यू हो, मोमेंटम हो, क्वालिटी हो, सब कुछ मिल सके। जी, और चिंतन जी, ऐसे में फंड हाउसेस क्या देखते हैं अगर किसी क्वालिटी फंड को लॉन्च वो करते हैं? जैसे ICICI प्रो ने भी अपना क्वालिटी फंड लॉन्च किया, ऐसे में किस तरीके की चीज़ें वो मार्केट में देखकर ऐसे फंड्स को लॉन्च करते हैं? तो हमारी ऐसी कोशिश रही है कि इन्वेस्टर्स के पास चॉइस रहना चाहिए हर तरीके के इन्वेस्टमेंट का। तो और अगर हम देखें तो बैलेंस एडवांटेज फंड हो, एसेट एलोकेटर फंड हो, वैल्यू फंड हो, सभी में हमारी कोशिश रही है कि मार्केट से पहले हम इन्वेस्टर्स को एक मौका दें कि जो ऑप्शन मिले। तो इसलिए क्वालिटी की अगर हम बात करें तो वैसे भी क्वालिटी एज अ फैक्टर भारत में अवेलेबल नहीं था। एक्टिव फंड्स में, पैसिव फंड्स में जरूर अवेलेबल है, पर एक्टिव फंड्स में अवेलेबल नहीं था। तो हमने सोचा इन्वेस्टर्स को आज के तौर पे अगर निवेश करना है इक्विटी में लंबी अवधि के लिए, तो क्वालिटी एज अ फैक्टर, और भारत में बहुत सारी अच्छी क्वालिटी की कंपनियां हैं जिनकी जो ग्रोथ है, रिटर्न रेशियोज है, वो काफी अच्छे हैं, और वो अंडर परफॉर्म भी कर रहे हैं क्योंकि जो ग्रोथ कंपनियां या फिर जो वैल्यू कंपनियां, उन्होंने बहुत अच्छा किया है पिछले 2-3 सालों में। तो अच्छी क्वालिटी कंपनियां सस्ते, रिलेटिवली सस्ते दामों पे मिलने के कारण एक पोर्टफोलियो अच्छा सा बन सकता है, और हमारा ऐसा मानना है कि इसलिए ये एक सही समय है फंड को लाने के लिए भी, और इन्वेस्टर्स को नया निवेश जो करना है या न्यू इन्वेस्टमेंट करना है इक्विटी में, तो क्वालिटी फंड के द्वारा कर सकते हैं, और इसीलिए हम ये फंड इन्वेस्टर्स के लिए ला रहे हैं। बिल्कुल, और भारत में हालांकि फैक्टर फंड्स की काफ़ी ज़्यादा जो AUM है, अगर आप वो भी देखेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। अगर हम बात करें तो पिछले कुछ सालों में ही ये 14,000 करोड़ से सीधे 40,000 करोड़ पर पहुंच चुकी है। तो काफ़ी डिमांड तो है, बस सिर्फ एक छोटी सी चीज़ ये होती है कि निवेशकों को उतनी ज़्यादा समझ अभी इस तरीके की फैक्टर इन्वेस्टिंग की उतनी ज़्यादा नहीं है, उतना लोकप्रिय ये नहीं है, लेकिन फिर भी तमाम जो फंड हाउसेज हैं उनकी तरफ से इस तरीके के फंड्स लाए जाते हैं ताकि एक बकेट जो है वो पूरी तरीके से हर तरीके के फंड उसमें रहें। यहाँ पर एक वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद भी बताएंगे कि फैक्टर इन्वेस्टिंग के लिए कौन कौन से फंड्स हैं अवेलेबल जिसमें आप कर सकते हैं निवेश। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। क्वालिटी इन्वेस्टिंग जिसको लेकर हम कर रहे थे चर्चा, और किस तरीके से इसमें आप निवेश कर सकते हैं और इसमें निवेश करके वॉलेटिलिटी में आपको कितना बड़ा हेज मिलेगा, इस पर हम कर रहे हैं बातचीत। हमारे साथ पंकज मटपाल और साथ ही हमारे साथ चिंतन हारे इस वक्त हैं। पंकज जी, आपके पास एक बार फिर आती हूँ मैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब इतने सारे फंड्स हैं और खास करके एक्टिव फंड्स नहीं था, पहला एक्टिव फंड्स आईसीसी प्रू लेकर आया है क्वालिटी का, लेकिन पैसिव फंड्स बहुत ज़्यादा हैं। ये ट्रेंड क्यों रहा, और दूसरा कि निवेशक पहचाने कैसे कि उनको कौन से क्वालिटी फंड में निवेश करना चाहिए इस समय, मौजूदा समय में? बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, कहने के लिए तो 16 फंड्स हैं, जिनमें से 2 एनएफओ हैं, आईसीसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड और एसबीआई के लिखा। लेकिन उनमें से अगर हम बात करें, जो हम आईसीसी प्रूडेंशियल की बात कर रहे हैं, निफ्टी 200 क्वालिटी 30 इंडेक्स की, तो यहाँ पर 4 फंड्स हैं। लेकिन आप देखेंगे, चाहे हम 16 फंड में से 15 की बात करें या इन में से 3 फंड की बात करें जो सेम इंडेक्स को बेंचमार्क कर रहे हैं, ये सब पैसिव फंड हैं। तो आईसीसी प्रूडेंशियल का जो क्वालिटी फंड है, यही एक फंड है जो कि एक्टिव फंड है। आपने पूछा कि कैसे डिसाइड करें। देखिए, पहली बात तो यह है कि इन्वेस्टर को समझना चाहिए कि वो शुरुआत में सेक्टोरल, थीमेटिक, फैक्टर, इस तरह के फंड्स के बारे में सोचने के बजाय जो ब्रॉड मार्केट इंडिसेस हैं या जो ब्रॉड मार्केट बेस्ड फंड्स हैं, उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे कि मल्टी कैप है, फ्लेक्सी कैप है, लार्ज एंड मिड कैप है, तो सिंपल है, वहां पर इन्वेस्ट करें। उसके बाद बात आती है कि चलिए, आपने जैसे होता है ना, खाने में पहले हम जो सिंपल दाल रोटी सब्जी है वो रखते हैं, पर उसके बाद में कुछ थोड़ा सा अचार या स्वीट भी हो सकता है, तो आपको थोड़ा सा अलग से कुछ उसमें और कि आपकी जो रिटर्न्स हैं वो और बेहतर बन पाए, आपको समय का फायदा मिल सके, उस हिसाब से आप डिसाइड करते हैं कि आपको इसमें सेक्टोरल, थीमेटिक या फिर फैक्टर इन्वेस्टिंग को शामिल करना चाहिए। तो पहली बात तो यह है कि ऐसे निवेशक जो पहले से मार्केट में निवेश कर रहे हैं और अब उनके पोर्टफोलियो में कुछ और ऐड करना हो उन्हें, तब उन्हें इसके बारे में सोचना चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि अगर आप सिंपल समझेंगे कि सभी जो क्वालिटी फंड्स हैं वो एक जैसे होंगे, तो ये शायद थोड़ा सा समझना गलत होगा। तो आपको डिसाइड करना होगा कि आपका रिस्क एपेटाइट कैसा है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर आप देखेंगे निफ्टी स्मॉल कैप 250 क्वालिटी इंडेक्स, वो भी फंड्स हैं। तो या इसका मतलब ये हुआ क्वालिटी में इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन आप स्मॉल कैप में कर रहे हैं। इसी तरह से मिड कैप क्वालिटी मिड कैप इंडेक्स बेस्ड भी फंड्स हैं। तो आपको अगर ये चाहिए कि आपको लार्ज एंड मिड कैप में करना है, तो आपको वहां पर ऐसा फंड चूज करना होगा जिसका निवेश लार्ज एंड मिड कैप में मेजरली हो रहा है, तो वो आपको देखना है। दूसरी बात एक इंपॉर्टेंट और भी है, अगर हम बात करें जैसे पैसिव और एक्टिव की, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पैसिव फंड जो होते हैं वहां पर तो लिमिटेशन भी है, जैसे कि वंस इन अ 6 मंथ आपके पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग होती है। पर एक्टिव फंड में यदि कभी लगता है फंड मैनेजर को कि जो स्टॉक्स वहां पर है उनमें से कोई स्टॉक ऐसा है जिसे बदलने की जरूरत है समय के अनुसार, वो इमीडिएटली किया जा सकता है। तो इन्वेस्टर्स को अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से समझना होगा कि उन्हें कितना इन्वेस्ट करना है इस तरह के फंड में, और उसमें भी पैसिव और एक्टिव में क्या फर्क हो सकता है उनके लिए, उसे भी समझना जरूरी है। तो मेरे हिसाब से छोटी मात्रा में इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करें, और इस तरह का जहां पर क्वालिटी, मतलब निफ्टी 200 क्वालिटी इंडेक्स है, जहां पर कि लार्ज कैप के टोटल 100 प्लस मिड कैप के 100 स्टॉक्स, उनमें से सिलेक्टेड स्टॉक्स मेनली होंगे पोर्टफोलियो में, वो मेरे हिसाब से बेहतर चॉइस हो सकती है। जी बिल्कुल, और ग्रोथ और वैल्यू तो वैसे भी काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन चिंतन जी, हमने एक चीज़ जो नोटिस की है वो ये कि अब जो निवेशक हैं, म्यूचुअल फंड के निवेशक, एक तो बहुत ज़्यादा संख्या में लगातार वो बढ़ रहे हैं, एमफीस के आंकड़े ये बताते भी हैं। दूसरा, लोग रिसर्च करने लगे हैं अपने निवेश से पहले, वो ये देखने लगे हैं कि उनका जो फंड मैनेजर है वो किस तरीके का स्टाइल अपनाता है, लेकिन अभी भी थोड़ी बहुत इसकी अवेयरनेस कम है। एक फंड हाउस इसको किस तरीके से देखता है इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको क्या ऐसी चीजें होती हैं जो उसको बहुत सिंप्लीफाई करके देनी होती हैं? हमारा सब मानना है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। अगर आप फंड को लाते हो तो लोग समझते हैं, और जैसे कि आपने कहा आज इंटरनेट का जमाना है, लोग खुद काफी रिसर्च करते हैं, और जो पूरी एडवाइजर और डिस्ट्रीब्यूटर कम्युनिटी है, पंकज जी वन ऑफ द लीडिंग वंस इन दैट, वो बहुत मेहनत करते हैं इन्वेस्टर्स को समझाने की। हम भी पूरी मेहनत करते हैं इन्वेस्टर्स को समझाने के लिए। तो मुझे याद है 2017 में जब हमने लो वॉल एज अ कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था पैसिव साइड में, तो उसको 3 साल लगे थे लोगों को
समझने के लिए या लोग उसको पॉपुलराइज करने के लिए। और उसके बाद 2021 से अगर हम आज देखें तो लो वॉलेटिलिटी फंड्स काफी पॉपुलर है और आज सभी निवेशकों के पोर्टफोलियो में एक अच्छा बड़ा हिस्सा हो सकता है लो वॉल फंड्स। वैसे ही क्वालिटी जो है पिछले 1-2 सालों में बहुत सारे पैसिव फंड्स आए हैं, पर जैसे जैसे निवेशकों को एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जैसे उनको समझ बढ़ेगी और जैसे जैसे एडवाइजर्स भी उनको उनके पोर्टफोलियो में, जैसे कि पंकज जी बता रहे थे कि आपके पास पूरा एक पोर्टफोलियो बैलेंस होना चाहिए, तो बैलेंस एडवांटेज फंड तो आपके पोर्टफोलियो का एक कोर हिस्सा रहेगा। उसके साथ साथ अगर आपको कोई थीम या कोई कॉन्सेप्ट ऐड करना है तो आप क्वालिटी भी उसमें जोड़ सकते हो। और ऐसा हमारा मानना है कि लंबी अवधि में ये जो एक पूरा पोर्टफोलियो का मिश्रण है वो इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा रहेगा। और क्वालिटी कभी फेल नहीं होती, ऐसा एक कॉन्सेप्ट है। अगले 10 या 5 सालों में अगर आप देखोगे तो हमारा ऐसा मानना है कि क्वालिटी इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस दे सकता है, पर उन्हें पेशेंटली इन्वेस्ट करना है और कभी भी मार्केट में गिरावट आती है तो आपको और पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए, ताकि आपको एक रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, यानी कि आपको नीचे के स्तर पर एक एवरेजिंग मिले। और फिर 5-10 सालों में जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था ग्रो होगी, ये क्वालिटी कंपनियां, क्योंकि अच्छी कंपनियां हैं, उनमें भी ग्रोथ अच्छी होगी, आपको उसका पूरा जो फायदा है आपके पोर्टफोलियो में क्वालिटी फंड में मिल जाए। जी बिल्कुल, लेकिन हाँ ये सही बात है, बहुत अच्छा रिटर्न इन्होंने दिया। अगर आप डेटाज भी देखेंगे तो ये भी बताते हैं कि बीएसई के क्वालिटी इंडेक्स को पिछले 5 सालों में 22% तक इसने सालाना रिटर्न दिया है। इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो 72% ऐसे रहे हैं क्वालिटी फैक्टर्स इंडेक्स जिसने अपने बेंचमार्क को मीट किया है। ऐसे में 16 फंड्स, पंकज जी जो आप बता रहे थे, ऐसे में कुछ फंड्स बताइए लोगों को जो उनके इन्वेस्टमेंट के काम आ सके। देखिए, मैंने पहले कहा कि 16 फंड कहने के लिए सही है कि 16 फंड्स है, इंक्लूडिंग आईसीसी का जो एनएफओ है, लेकिन वो सब सेम नहीं है। पहली बात तो ये है कि कुछ मिड कैप में है, कुछ स्मॉल कैप में है, और इस वक्त पर अभी भी जब हम देख रहे हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप की वैल्यूएशन थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, तो मेरे हिसाब से उन्हें अवॉइड करना बेटर रहेगा। तो इस वक्त पर जैसे कि जहां पर निफ्टी 200 क्वालिटी 30 इंडेक्स जिसका बेंचमार्क है, वो फंड्स ही मुझे सही लग रहे हैं। और उन फंड्स में यदि हम 4 फंड्स की बात करें तो एसबीआई तो खैर अगेन वो भी पैसिव है और अभी उसका एनएफओ है, लेकिन जो 2 फंड्स हैं वो भी बहुत नए हैं, चाहे वो बंधन निफ्टी 200 क्वालिटी इंडेक्स फंड की बात हो या फिर यूटीआई निफ्टी 200। 1 सितंबर में लॉन्च हुआ था 2024 में, दूसरा दिसंबर 2024 में, और ये सभी पैसिव फंड्स हैं। तो मेरे हिसाब से सिर्फ इस बात को देखिए, आप ये नहीं कह सकते कि कौन सा फंड उनमें से अच्छा रहा है, किसने क्या किया है। आप ये देखिए कि क्वालिटी एज ए स्टाइल कितना अच्छा है, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं, मैंने भी कहा, चिंतन भाई ने भी कहा, एक बात तो है और मैं एग्री करता हूं कि क्वालिटी किसी भी चीज के लिए, चाहे हम कोई सामान खरीद रहे हो, हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, हम कुछ खा रहे हो, तो क्वालिटी का ध्यान दिया जाता है और क्वालिटी कंपनीज में इन्वेस्टर्स का भरोसा होता है। तो ऐसे वक्त पर मार्केट कैसा भी परफॉर्म करे, एक बात तो तय है कि आप अच्छी चीज बाय कर रहे हैं। तो ऐसे में मेरे हिसाब से इस तरह का फंड जैसे आईसीसी प्रूडेंशियल क्वालिटी फंड है, जो कि एक एक्टिव फंड है और निफ्टी 200 क्वालिटी 30 इंडेक्स को बेंचमार्क कर रहा है, शायद सही चॉइस हो सकती है। तो यदि आपने पूछा कि कितने सारे फंड्स हैं, उनमें जो बाकी फंड्स हैं, उन फंड्स के लिए मैं कहूंगा कि फंड्स अच्छे हैं, पर इस वक्त पर आप मिड कैप और स्मॉल कैप ओवरऑल भी अगर हम बात करें सिर्फ फैक्टर की ही नहीं, तो शायद थोड़ा सा महंगा लग रहा है। इस बात को देखते हुए या तो आप फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप उन फंड्स में निवेश कीजिए, या फिर इस तरह का यदि आप चाह रहे हैं कि आपके फंड्स एक फंड आपके पोर्टफोलियो में इस तरह का, तो आईसीसी प्रूडेंशियल निफ्टी 200 क्वालिटी 30 जो फंड है, मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। जी बिल्कुल, और ये आपने अंत में बहुत अच्छी लाइन बोली पंकज जी कि क्वालिटी हर चीज़ में बेहतर होती है, और जब भी हम कोई चीज़ लेते हैं तो सबसे पहले उसकी क्वालिटी देखते हैं। स्टाइल और पैटर्न क्वालिटी इन्वेस्टिंग का, ये आपको ऐसी कंपनियों में निवेश करना होता है इसके जरिए जिसको आपको वॉलेटिलिटी में काफ़ी स्टेबल ये होते हैं, इसकी वजह से आपका पोर्टफोलियो जो है वो बिल्कुल सुरक्षित रहता है और इसकी संभावना बहुत ज़्यादा बनी रहती है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, पंकज जी आपका भी और चिंतन आपका भी। तो कुल मिलाकर क्वालिटी इन्वेस्टिंग और इसके जरिए आप कर सकते हैं वॉलेटिलिटी को थोड़ा बहुत मात, लेकिन ज़रूरी यह है कि इस पैटर्न को आप बखूबी समझें, और अगर आप ना समझें तो कोशिश ये करें कि किसी अच्छे जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट होते हैं उनसे सलाह लें और इसके साथ अपना पोर्टफोलियो बनाएं। नमस्कार।